नमस्कार दोस्तों, कल मेरा आरआरबी एनटीपीसी 10+2 अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर था और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं और भी एग्ज़ाम में आरआरबी एनटीपीसी के अगले अगले दिन में के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और मेरे एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उसको मैं बताने वाला हूं, जो कि अगले दिन भी पेपर्स में यही क्वेश्चन सेम देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में मैं डिटेल में बताता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि अगले दिन वाले पेपर में भी, उससे भी अगले वाले दिन में पेपर में बार बार आ रहे हैं। ठीक, तो चलिए मैं इस वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ रीजनिंग से। तो रीजनिंग में बहुत ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन मान लीजिए ये नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, नंबर सीरीज वाले, जिसमें 2, 6, 12, 20 और अगला स्थान पे क्या आएगा इसको बताना है। ये क्वेश्चन ना लगभग 7-8 बार आ चुके हैं, उससे भी ज़्यादा आए होंगे। मतलब मान लीजिए 9-10 के पास ये ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट कर रहे हैं। और कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लिखा है ABCD और दूसरे स्थान पर लिखा है 8, 9, 10, इसके स्थान पे क्या आएगा, इसके स्थान पे क्या आएगा, मान लीजिए B के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस है और ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। मान लीजिए लिखा है XYZ कोई नंबर है, 1, 2, 3, 4 कोई भी नंबर है, ठीक। तो उसमें बोला है सम नंबर के साथ दो जोड़िए या फिर 3 जोड़िए और सभी का योग करिए और बताइए कितने नंबर्स हैं। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस अल्फ़ाबेट वाले में भी आ रहे हैं। लिखा है A का मान इतना, B का मान इतना, C का मान इतना, D का मान इतना, और ऑड नंबर में 3 जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए या फिर जो भी जोड़ा जाए उसका सम करने पर कितना उत्तर प्राप्त होता है। इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। वेन डायग्राम के भी 1-2 क्वेश्चन थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये तो बात हो गया रीजनिंग की। अब मैं बात करता हूँ जीके की। तो जीके जो है ना, जीके मतलब बोल सकते हैं आपको हवा ही नहीं लगेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। 1-2 क्वेश्चन आर्टिकल वाले मिले और अवार्ड्स वाले क्वेश्चन थे, किसको कौन सा अवार्ड मिला, क्या मिला, और हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं मिला। कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई, कंप्यूटर के मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले कंप्यूटर का। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसका ऑप्शंस दिए थे। मतलब बहुत कंप्यूटर वाला तो ईजी होता है, सभी लोग बना लेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर मिल रहा है, कौन क्या है, DRDO ने 2025 में क्या लॉन्च किया है, ये भी सब था। और था भारत ने 2024 में किन किन चीज़ों पर गोल्ड मेडल जीता है। खेल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो जीके वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 40 क्वेश्चन, आपको इसमें आधा से ज़्यादा हवा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें स्टैटिक जीके का बहुत कम क्वेश्चन थे, बहुत कम, 2-3 क्वेश्चन होंगे, उससे भी कम ही होंगे। मान लीजिए 3 क्वेश्चन मान लीजिए, मतलब स्टैटिक जीके तो पूछ ही नहीं रहा है, आप ये मान लीजिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, सबसे ज़्यादा। और ये हो गए आपके जीके के क्वेश्चंस। इसके बाद आता है मैथ्स में जानते हैं, मैथ्स में भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आ रहा है। मैं मैथ्स के लिए बता दूं, मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड मास के देखे गए हैं। बोर्ड मास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि रॉन्ग क्वेश्चन था, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया था। 15 नंबर एक क्वेश्चन था, मुझे याद है आज, जिसका आंसर मैं 4 बार सॉल्व किया था। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन था और मैं उसको 4 बार सॉल्व किया हूँ। बार बार उसका आंसर 33 आ रहा था, लेकिन ऑप्शन में कहीं 33 दिया ही नहीं था। ऑप्शन में कहीं भी 33 नहीं दिया था। बोर्ड मास के क्वेश्चन था, उसको मैं बार बार सॉल्व किया था भाई। कितनी बार सॉल्व किया, वो भी मेरा बोर्ड मास है, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। सभी लोग होते हैं बोर्ड मास में, क्योंकि ये क्लास 5 में ही पढ़ाया जाता है बोर्ड मास।
तो बार में मैं सॉल्व किया था, उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था, ऑप्शन गलत था उसमें। वही मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्यों ऐसा गलत क्वेश्चन दिया गया है। मुझे लगता है ये गलती होगी TCS में या प्रॉब्लम होगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत भाई को ये नहीं पता होगा, बहुत भाई को ये लगता होगा कि ये जो RRB NTPC का पेपर है वो EDQT ले रहा है। नहीं, ये RRB NTPC का पेपर जो है वो TCS ले रहा है। इसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, TCS ले रहा है, अच्छा पेपर ले रहा है। लेकिन ये जो ऑप्शन था ना ABCD, इसमें कहीं 33 को आंसर नहीं दिया था। सबका आंसर कभी 81 था तो 69 था, ऐसे ऐसे थे ऑप्शंस, और उसका जो आंसर था ना उसमें नहीं दिया था। पहला तो हो गया बोर्ड मार्क्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, CPSP वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, और टंकी वाले भी 2 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मान लीजिए पर्सन ए इतने समय में टंकी को भरता है, पर्सन बी इतने समय में टंकी को भरता है, और पर्सन सी इतने समय में टंकी को खाली करता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैथ भी आप बोल सकते हैं मॉडरेट टाइप का है, थोड़ा सा हार्ड में, कुछ क्वेश्चंस भी हार्ड है लेकिन मॉडरेट टाइप में। सबसे इजी आपको रीजनिंग है, सबसे आसान रीजनिंग लगेगा। मान लीजिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेवल में डिवाइड करूं तो सबसे इजी है रीजनिंग, उसके बाद है मैथ्स, और सबसे अंतिम में आपका GK GS। ये सबसे ज़्यादा टफ आ रहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके कल वाले पेपर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। पहला तो मेरे नंबर सीरीज़ वाला में यह बताया था, ये वाले क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। और मान लीजिए यहाँ पे लिखा है XYZ ABCD कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी XYZ ABCD लिखा हुआ है, और इसका प्लेस को जोड़ना है, और यहाँ पे लिखा गया है नंबर, इसका कौन सा होगा, इसका कौन सा होगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए, ये हो गया पहला नंबर सीरीज़ वाला। कोडिंग डिकोडिंग, ये रीजनिंग में आप नोट कर लीजिए। नंबर सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं। और मैथ के लिए बोर्ड मार्क्स सबसे ज़्यादा आ रहा है। प्रॉफिट लॉस, टंकी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। और GK में आप करेंट अफेयर देख लीजिएगा यूट्यूब पे, 2025 करेंट अफेयर मैराथन वीडियो, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा टारगेट करना है और किस पे ध्यान देना है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।